अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, शिर्क क्या है? शिर्क की इब्तिदा कब, क्यों और कैसे हुई? दुनिया की पहली मुशरिक कौम कौन सी थी? पहली मुशरिक कौम का अंजाम क्या हुआ था? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, शिर्क तौहीद की मुखालिफत और जिद का नाम है। ऐसी कुव्वत, कुदरत, मलका, सिफ्त और खासा जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए ही खास है, उसे अल्लाह ताला के सिवा किसी और के लिए साबित करना शिर्क कहलाता है। मसलन अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिवा किसी को खालिक के हकीकी जानना, अल्लाह ताला के सिवा किसी और के इल्म व इख्तियार को जाती समझना, अल्लाह ताला के सिवा किसी और को इबादत के लायक समझना, ये सब शिर्क है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात या सिफात में किसी दूसरे को शरीक करना या उसके बराबर किसी को समझना या किसी की ऐसी ताजीम या फर्मा बरदारी करना जैसी कि अल्लाह ताला की जाती है, शिर्क कहलाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह निसा में रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, और तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसानों की रहनुमाई और हिदायत के लिए 1,24,000 कमोबेश अंबियाए कराम मबूस फरमाए, जो अपनी उम्मतों को तौहीद की दावत देते रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम पैगंबरों के जरिए बनी नौ इंसान को जो सबसे पहला पैगाम भेजा वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, जिसका मतलब है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। नाजरीन, हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के जलीलुल कद्र पैगंबर और पहले रसूल थे। कौम नूह पहली कौम थी जिसने शिर्क की इब्तिदा की, और वाकया कुछ यूं है कि कौम नूह में चंद लोग नेक थे जिनके नाम वद, सुवाब, यगूथ और यऊक और नसर थे। नाजरीन, मोहम्मद बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये लोग बुजुर्ग, आबिद, अल्लाह वाले, औलिया अल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के सच्चे ताबे और साले लोग थे, जिनकी पैरवी और लोग भी किया करते थे। जब ये लोग मर गए तो इनके मुक्तदियों ने कहा कि अगर हम इनकी तस्वीरें बना लें तो हमें इबादत में खूब दिलचस्पी रहेगी और इन बुजुर्गों की तस्वीरें देखकर शौक इबादत बढ़ता रहेगा। चुनाचे ऐसा ही किया और इनके बुत बनाकर इबादत खानों में रख लिए। नाजरीन, गुजरते वक्त के साथ जब ये लोग भी मर गए और इनकी नस्लें आईं तो शैतान ने उनके दिमाग में वसवसा डाला कि तुम्हारे बड़े इन बुतों की पूजा किया करते थे और इन्हीं से बारिश वगैरह मांगते थे। चुनाचे उन्होंने अब बाकायदा इन बुजुर्गों की तस्वीरों और इनकी सूरतों और मूर्तों की परस्तिश शुरू कर दी और इस तरह शिर्क जैसे अजीम जुल्म में मुब्तला हो गए। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पहली कौम थी जिसने शिर्क का आगाज किया। नाजरीन, सही बुखारी की हदीस नंबर 4920 में इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की तफसीर में इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम के नेक व साले आदमियों के नाम हैं, और जब ये लोग फोत हो गए तो शैतान ने उनकी कौम के दिलों में डाला कि वो उनकी तस्वीर अपनी बैठक यानी बैठने वाली जगहों में लगाएं जहां उनके बड़े लोग बैठते थे, और वो उनको नाम भी उन्हीं के दें। तो उन्होंने ऐसा ही किया। पहले पहल उनकी इबादत नहीं की जाती थी, लेकिन जब ये लोग फोत हो गए और इल्म खत्म हो गया तो उनकी इबादत की जाने लगी। नाजरीन, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 900 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर आपकी कौम का जवाब यह था कि आप भी हमारी तरह आम आदमी हैं,
अगर अल्लाह किसी को बतौर रसूल भेजता तो वो फरिश्ता होता। उन लोगों में से मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक 80 या 82 लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात मानी और उनका दीन कबूल किया। नूह अलैहिस्सलाम तमाम रसूलों में सबसे पहले रसूल थे जिन्हें जमीन में मबूस किया गया था। जब कौम नूह बुत परस्ती और शिरक से बाज न आई तो नूह अलैहिस्सलाम ने उनके अजाब की बद्दुआ फरमाई, जिसके नतीजे में उन पर सैलाब का अजाब नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने आपकी कौम पर अजाब भेजा और आपको एक कश्ती बनाने और उसमें अहले ईमान को और हर चरिंद परिंद के एक जोड़े को रखने को कहा। तब तूफान की शक्ल में अजाब आया और सब लोग सिवाय उनके जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बनाई हुई कश्ती में सवार थे हलाक हो गए। नाज़रीन, दुनिया की ये पहली मुशरिक कौम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तजलील और तहकीर करती रही और किस्म किस्म की अजियतों और तकलीफों से आपको सताती रही। यहां तक कि कई बार इन जालिमों ने आपको इस कदर जदोकोब किया कि आपको मुर्दा ख्याल करके कपड़ों में लपेट कर मकान में डाल दिया, मगर आप फिर मकान से निकलकर दीन की तबलीग फरमाने लगे। मगर उन ईजाओं और मुसीबतों पर भी आप यही दुआ फरमाया करते थे कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरी कौम को बख्श दे और हिदायत अता फरमा, क्योंकि ये मुझको जानते नहीं हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग के जवाब में कौम ने सरकशी का मुजाहिरा किया, आप अलैहिस्सलाम को झूठा करार दिया, तौहीद को मानने और शिर्क को छोड़ने से इनकार कर दिया और इसके अलावा धमकी दी कि अगर तुम अपने वाजो नसीहत और दीन की दावत से बाज न आए तो हम पत्थर मार कर तुम्हें कत्ल कर देंगे। उस इनकारो तकजीब और धमकियों के साथ आप अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखाना जुमले भी कहने लगे कि माज़अल्लाह ये पागल है। यहां तक कि एक दिन ये वही नाजिल हो गई कि ऐ नूह, अब तक जो लोग मोमिन हो चुके हैं उनके सिवा और दूसरे लोग कभी हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। उसके बाद आप अपनी कौम के ईमान लाने से नाउमीद हो गए और आपने उस कौम की हलाकत के लिए बद्दुआ फरमाई। नाज़रीन, रिवायात के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में आपके अहले खाना के 7 अफराद थे और वो लोग जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए उनकी तादाद 80 या 82 थी। सही तादाद अल्लाह ताला ही जानता है। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया तो आसमान से जबरदस्त बारिश बरसी और लगातार 40 दिन तक रात और दिन बारिश बरसती रही। पानी पहाड़ों से ऊंचा हो गया, यहां तक कि हर चीज उसमें डूब गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा कनान और एक बीवी काफिरा थी, ये भी उस तूफान में गर्क हो गए। अल्लाह पाक हमें अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ।